आज बात खालिस्तान के बनने की। कैसे ये खालिस्तान की मांग उठने लगी और क्या है पूरी कहानी, समझते हैं एक एक करके। ये कहा जाए कि सिख समुदाय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है तो गलत नहीं होगा। उनके जनरल, कर्नल जैसे नामों से हम ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश सेना में भी सिखों की भर्ती को अधिक तवज्जो दी जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं देशभक्तों में आतंक के गुण आ गए और मांग उठने लगी खालिस्तान की। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रोहित सिंह और Tuple.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। खालिस्तान का जन्म कहाँ से हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, एक एक करके समझते हैं। 1980 के दशक में पंजाब में खून खराबा करने वाले खालिस्तानी आतंक के किसान आंदोलन के रूप में फिर से सिर उठाने की कहानी 15 अगस्त 1947 में हुए बंटवारे से शुरू होती है। बंटवारे के बाद पंजाब राज्य का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। बंटवारे में हिंदू मुसलमानों दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, लेकिन सिखों के लिए सबसे बड़ा सदमा था लाहौर। वो लाहौर जो कभी सिख साम्राज्य की राजधानी कहलाता था, बंटवारे के बाद मुस्लिम साम्राज्य में चला गया था और इस घटना ने सिखों के दिलो दिमाग में अलग राष्ट्र की मांग को घर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मांग का प्रभाव क्या हुआ था, इसका क्या असर देखने को मिला। आज़ादी के बाद से ही पंजाबी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग उठने लगी थी और इस मांग के पीछे जो राजनीति थी उसी ने अकाली दल को जन्म दिया। अकाली दल ने इस मांग की आग में घी का काम किया और चारों तरफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि 1966 में इस मांग को मानकर भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ की नींव रखी गई। लेकिन मामला यही नहीं थमा। खालिस्तानी समर्थकों की मांगें अभी भी बाकी थी। उन्हें हरियाणा के वह क्षेत्र भी चाहिए थे जहां पंजाबी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। इसके अलावा पंजाब में भूमि सुधार और उद्योग को अलग से बढ़ावा देना तथा पूरे देश के गुरुद्वारा समिति का निर्माण करना, सेना में सिखों की ज़्यादा भर्ती जैसी कुछ मांगें भी खालिस्तानी समर्थकों की थीं। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन सभी मांगों को राष्ट्र के खिलाफ मानते हुए सिरे से खारिज कर दिया। 1980 का दशक आते आते खालिस्तान की मांग हिंसक होने लगी और पंजाब में एक तरफ से आतंक अपने पैर पसारने लगा और इसी के साथ दमदमी टकसाल के जनरल सिंह भिंडरवाला खालिस्तान का बड़ा नेता बनकर उभरा। उसका मकसद पूरी तरह साफ था, हिंसा फैलाकर सरकार को झुकाना। जैसा कि हमने सबसे पहले कहा, सिखों की देशभक्ति अटूट होती है, लेकिन भिंडरवाला एक कट्टर सिख था। हालांकि वो सिखों में पनप रही शराब, केस काटने जैसी बुराइयों के भी सख्त खिलाफ था। खालिस्तानी आतंक के प्रकोप की बात करें तो 80 से 84 के बीच तक ये चरम पर रहा। 83 की घटना के बाद खालिस्तान देश के लिए एक सिरदर्द बन गया। तब पंजाब में DIG अटवाल की खालिस्तानी आतंकियों ने स्वर्ण मंदिर परिषद में हत्या कर दी थी। साथ ही भिंडरवाले के अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा भी कर लिया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों को मार गिराने का आदेश दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने 3 से 6 जून 1984 तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरवाले और उसके समर्थकों को मार गिराया। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार भी शामिल था। वहीं दमदमी टकसाल की अगर बात करें तो यह सिख धर्म ग्रंथों के बारे में शिक्षा देने वाली संस्था है। इसका हेड ऑफिस अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर चौक मेहता शहर में है। जनरल सिंह जब 30 साल का था तब वो इसका अध्यक्ष चुना गया। 1970 में जब भिंडरवाले इसके अध्यक्ष चुना गया तब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे। वहीं सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोड़ा थे। दोनों ने भिंडरवाले को अपना समर्थन दिया था और ये सारा कुछ सरकार की नज़रों में कहीं ना कहीं हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय का गुस्सा काफ़ी भड़क गया था। वे स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करने को लेकर इंदिरा गांधी से नाराज थे। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। खुशवंत सिंह जैसे लेखकों ने अपने अवार्ड लौटा दिए थे और इसी गुस्से का नतीजा था कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के प्रति हिंसा फैलना लाजमी हो गया। हालात जैसे तैसे काबू में आए, लेकिन खालिस्तान खत्म नहीं हुआ।
23 जून 1985 को एयर इंडिया के विमान में विस्फोट करके 329 लोगों को मार दिया गया। 10 अगस्त 1986 को पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल A.S. वैद की खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने हत्या कर दी। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। अब किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हिंसा फैलाकर खालिस्तानी समर्थकों ने फिर से अलर्ट कर दिया है कि वो अभी भी जीवित हैं और मांग भी उनकी पूरी तरीके से जीवित है। तो खालिस्तान के बनने की कहानी कुछ ऐसी थी। उनकी मांग जो है वो मांग कितनी जायज़ है और उस मांग पे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें TUPAL.com पर। धन्यवाद।